कर्नाटक के वजीर मवेशी पालन प्रभु चौहान अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। प्रभु चौहान ने कहा कि गौकुशी पर पाबंदी का कानून कामयाबी के साथ नाफिज हो रहा है। विजयपुर में गौशाला का इफ्तिताह करने के बाद वजीर मवेशी पालन प्रभु चौहान ने कहा कि गौकुशी पर पाबंदी का कानून नाफिज होने के बाद 30,000 से ज्यादा गाय बैलों की हिफाजत की गई है। सिर्फ बकरीद के मौके पर 700 गाय की हिफाजत हुई है। तमाम जानवरों को गौशाला मुंतकिल किया गया। प्रभु चौहान ने कहा कि गौकुशी पर पाबंदी के कानून के तहत अब तक 900 केसेस दर्ज किए गए। 58 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। बुर्कापोश खातून की मदद से बीजेपी ने पंचायत पर अपना कब्जा जमाया। जी हां, कोलार जिले में आज ये दिलचस्प सियासी वाकया पेश आया। कोलार जिले के कैलनूर ग्राम पंचायत के लिए सईदा खान सदर मुंतखब हुई हैं। सईदा खान जेडीएस के रुकन थी, लेकिन ऑपरेशन कमल के बाद बीजेपी में दाखिल हुई। आज इस पंचायत के सदर के ओहदे के लिए इलेक्शन हुआ। बीजेपी को 10 और जेडीएस को 6 वोट हासिल हुए। बुर्कापोश मुस्लिम खातून की तायद के साथ बीजेपी ने इस ग्राम पंचायत पर अपना कब्जा जमा लिया। कर्नाटक में मुसलसल बारिश के सबब रियासत की तमाम नदियों, नालों और तालाबों में भरपूर पानी मौजूद है। हासन जिला में एक पुल के ज़ेरे आब आने से आमदोरफ्त मुतासिर हुई। कृष्णा, तुंगभद्रा और दीगर नदियों के अतराफ कई देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। इंतजामिया ने नदी के अतराफ रहने वालों को महफूज मुकामात पर जाने की हिदायत दी है। आसाम के सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बेंगलुरु से डॉक्टरों की टीम आसाम रवाना हो रही है। बेंगलुरु के हाजी इस्माइल सेठ मस्जिद से दवाइयों की खेप आज आसाम के लिए रवाना हुई। पीर के दिन डॉक्टर मोहम्मद हुसैन शरीफ की क़यादत में 6 डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम आसाम पहुंचकर अपनी खिदमत अंजाम देगी। डॉक्टर्स इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट और ह्यूमैनिटी एज रिलीजन नामी तंजीम ने मिलकर आसाम के सैलाब मुतासरीन को तिब्बी मदद पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। देखिए, अभी हमारी डॉक्टर इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट और ह्यूमैनिटीज़ रिलीजन आसाम फ्लड जो बराक वैली में जो तबाही मचाए हुए है कुदरत के तौर पर, नेचुरल डिजास्टरमेंट जिसको कहते हैं, उसके रिलीफ के लिए हम लोग जा रहे हैं। अभी मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन लेकर जा रहे हैं और काफ़ी सारा रिलीफ का सामान, तकरीबन 5 लाख का सामान लेकर हम यहाँ से जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा फर्स्ट कंसाइनमेंट अभी यहाँ से जाएगा। इससे पहले हमारी एक टीम ऑलरेडी आसाम में काम कर रही है, वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रही है और हम लोग 2 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेंगे। एक तो सिलचार है अभी हमारे टेबल में और दूसरा होगा होजाई, और 2 भी अफेक्टेड पार्ट है, वहाँ पे हम जाएंगे और मेडिकल कैंप्स करेंगे। और उसी के साथ साथ एसेंशियल किट्स भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें सैनिटरी नैपकिन होगा, बच्चों का डायपर होगा और बच्चों के खाने की चीज़ें होंगी और मस्कीटो रिपेलेंट क्रीम होगा और जिसमें नेट होगा, मस्कीटो नेट होगा और चटाई चादर होगी और खाने की ज़रूरत की चीज़ें होगी। पानी का कैन होगा 5 लीटर का, जिसको लोग इंस्टेंटली यूज़ कर सकते, क्योंकि बाढ़ आने के बाद में वहाँ पर पानी ख़राब होने की वजह से पानी भी तबाह हो गया, तो पानी यूज़ नहीं कर सकते। तो हम बिस्लरी का पानी का कैन भी देंगे, उसके साथ में 1 हफ्ते का सामान भी हम दे देंगे जो भी लोग फ्लड में अफेक्टेड हो उनके लिए। आप सब लोग हमारा साथ दीजिए। हम 2011 से biggest initiative which have been taken for Assam flood, and they are like, thanks for all individual donors who has been supporting, and we as a team are going to take a journey on 18th to just go and support wherever there's a need in Assam, and we have taken a lot of kits, medical kits and a lot of stuff to go and help there. सदा इत्तेहाद कर्नाटक ने कहा है कि इंतखाबात के मौके पर कोई तंजीम या इदारा फैसला नहीं लेगा, बल्कि उलमा इकराम फैसला लेंगे। सदा इत्तेहाद के सरपरस्त मुजाहिद अली बाबा ने कहा कि किस जमात की तायद की जाए, किस उम्मीदवार की हिमायत की जाए, इस सिलसिले में फैसला उलमा इकराम लेंगे। सदा इत्तेहाद सियासी बेदारी के लिए उलमा इकराम की कमेटियाँ तश्कील देगा। वक्फ घोटालों के खिलाफ अनवर मानेपाड़ी की मुहिम का साथ देने का सदा इत्तेहाद ने ऐलान किया है।
वो हुकूमत बाकी आज जो फिक्रे हमारे पास मौजूद है, सदा इत्तेहाद वालों ने यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई आजकल हमारे उलमा आर्डर दें, हमारे उलमा को आगे जिंदगी में जो कौम की जिम्मेदारी है उसे लेकर के चलना है, और वोट किसे दे, किस पार्टी के अंदर किस नुमाइंदे को चुने, और ये सारा फैसला हमारे लिए कोई महाज नहीं करेगी, कोई मिली काउंसिल नहीं करेगी, ना सदा इत्तेहाद करेगा। ये सारी चीज़ जो करेगी उलमा की जो एक कमेटी बनेगी, ये उलमा फैसला करेंगे, नौजवान उलमा, ना कि वो बेचारे फंस चुके हैं। अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता। हमें तो हमारी नज़र सिर्फ आगे नौजवान उलमा पे है, क्योंकि नौजवान उलमा को सामने लाएंगे, क्योंकि उन्हीं को मुकाबला करना है। और जिम्मेदारों से भी हम लोग गुजारिश करें कि उनके ऊपर हाकिम ना बने, क्योंकि वो आलिम है, उनके अंदर कुरान है, इल्म है, उनके ताबे तुम लोग रहते हो, तुम्हारे ताबे वो ना रखें। इसलिए उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं, आने वाले वक्त में बहुत कुछ काम करना है, इंशाअल्लाह हम करेंगे। रही औकाफ की बात, बार बार हमने सवाल किया कितनी मिल्कियत थी जब आपका ये बोर्ड बना, उस वक्त से आपने कितनी मिल्कियत को वापस लिया, और उस मिल्कियत में क्या क्या तुमने ईजाद किया, और कितनी मिल्कियत को तुमने आवाम के सामने रखा। अफसोस ये है कि मुसलमान नहीं जाग रहे हैं, हमारी एक एक करके जायदाद ख़त्म होती जा रही है। अगर हमने अनमन पड़ी या उनके इस मुहिम में हम लोगों ने साथ नहीं दिया, तो आइंदा जाकर हमारा ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है या ये वक्फ बोर्ड के तहत हमारे ये जो इदारे हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। हमारे ये जो गिने चुने इदारे हैं, अगर वक्फ बोर्ड का सही इस्तेमाल हो जाए तो हमारे पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हो सकती हैं, कॉलेजेस हो सकते हैं, हमारे पास बड़े बड़े हॉस्पिटल हो सकते हैं, और हम किसी के मोहताज नहीं बनेंगे। बेंगलुरु में ईद मिलन मुशायरा मुनक्किद हुआ। मुशायरे में बेंगलुरु के शोरा ने अपना कलाम पेश किया और सामीन को खूब महसूस किया। रोजनामा पासबान के एडिटर उबैदुल्लाह शरीफ की सदारत में मुशायरा हुआ। का खत लेकर के जिंदगी में बढ़ नहीं सकते, हमीयत को कभी जीना बनाकर चढ़ नहीं सकते। मुबारक हो तुम्ही को कामरानी दरगदाई भी, मुबारक हो तुम्ही को कामरानी दरगदाई भी, अमीरे शहर का हम तो कसीदा पढ़ नहीं सकते। धोखा मेरी वफाओं से, धोखा मेरी वफाओं से करने के बाद भी, धोखा मेरी वफाओं से करने के बाद भी, चाहूंगा जाने जा तुझे मरने के बाद। धोखा मेरी वफाओं से करने के बाद भी, चाहूंगा जाने जा तुझे मरने के बाद भी। तू बेवफा है यार तेरी बेवफाई, तू बेवफा है यार तेरी बेवफा नहीं, बाकी है एक उम्र गुजरने के बाद भी, उम्र गुजरने के बाद। चलो माजी से हम इबरत खरीदे, बहर सूरत बहर कीमत खरीदे। चलो माजी से हम इबरत खरीदे, बहर सूरत बहर कीमत खरीदे। शेर के सजी है अजनबियत मेरे घर में, सजी है अजनबियत मेरे घर में, कहीं मिल जाए तो कुर्बत खरीदे। होश मेरा जरा खुदा के लिए, होश मेरा जरा खुदा के लिए, होश मेरा जरा खुदा के लिए, है वजूद बशर फना उनका अहदे शबाब दे
कंकारे